जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीरीज टेस्ट श्रृंखला परीक्षा। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको एक श्रृंखला दी जाएगी, एक सीरीज दी जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सीरीज लिख रखी है। अब इसमें कुछ आपके एलिमेंट्स दिए जाएंगे। एलिमेंट्स का मतलब इसमें कुछ नंबर्स हो सकते हैं, कुछ लेटर्स हो सकते हैं और कुछ प्रतीक या साइन हो सकते हैं। इस प्रकार से सबका कॉम्बिनेशन बना के एक आपको एक सीरीज देगा। अब इसी सीरीज में से आपको क्वेश्चंस पूछेगा, या तो आपसे डायरेक्ट भी पूछ ले, जैसे डायरेक्ट पूछ ले कि इस सीरीज में, इस श्रृंखला में 5वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा है, ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि अगर मैं इसमें से सभी नंबर्स को हटा दूं तो जो नई श्रृंखला बनेगी उसमें पोजीशन बताओ, उसमें स्थिति क्या बनेगी, वो पूछ सकता है आपको, है ना। तो इसमें कई तरीके से कंडीशन वाले क्वेश्चन भी बनेंगे, तो जो कि हम आगे करेंगे। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको लेफ्ट और राइट वाला जो कॉम्बिनेशन है वो समझ में आना चाहिए। जैसे मान लो मैंने लिया है डॉलर को, अगर मैं डॉलर से बोलूं कि डॉलर के बाएं, तो डॉलर के बाएं मतलब आप इधर जा रहे हो, बाएं साइड पे जा रहे हो। मैंने बोला डॉलर के दाएं, तो दाएं मतलब आपको डॉलर की इस साइड से काउंट करना है। अब के बाएं और के दाएं बोल रहे हैं तो आप उसमें डॉलर को काउंट नहीं करोगे। जैसे मैंने बोला डॉलर के बाएं तीसरा अक्षर, तो इसके बाएं तीसरा, तो यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 यानी के आएगा। डॉलर के दाएं तीसरा अक्षर, तो डॉलर के मतलब 1 2 3 यानी कि ये जे वाला अक्षर आएगा, ठीक है। और अगर इससे बोला है डॉलर से तीसरा अक्षर, तो डॉलर से फिर इसको भी काउंट करना है 1 2 3 फिर डब्ल्यू आएगा। डॉलर से दाएं तीसरा अक्षर, तो डॉलर से दाएं, तो डॉलर से मतलब इसको भी काउंट करना है 1 2 3। तो ये के और से वाला जो मामला है वो ध्यान रखना है। दूसरी बात है ना, बाएं से काउंट करना हो तो बाएं से मतलब इस साइड से आपको काउंट करना है, दाएं से काउंट करना है मतलब आपको फिर उस साइड से काउंट करना है, दाएं से। जिधर अपना राइट हैंड है उधर राइट हैंड, और जिधर अपना लेफ्ट हैंड है तो उधर लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला टाइप है हमारा कि बाएं से 20वें अक्षर अंक संकेत, अक्षर अंक संकेत तीनों इसलिए लिखा क्योंकि 20वां अक्षर अक्षर भी हो सकता है, अंक भी हो सकता है और संकेत भी हो सकता है ना। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। बाएं से 20वें अक्षर अंक संकेत के बाएं 16वां अक्षर अंक संकेत क्या होगा, तो इस श्रृंखला में आपको बताना है। तो यहाँ पर भी देखो, इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने रैंकिंग पढ़ा था। तो वहाँ पर भी हमें क्या करना था, लेफ्ट और राइट वाला जो मामला है वो समझना था। जैसे अगर मान लो लेफ्ट से लेफ्ट पूछे या राइट से राइट पूछे, यानी कि असमान स्थिति है, तब हम क्या करेंगे, नंबर्स को माइनस करेंगे। और अगर हमें लेफ्ट से राइट पूछे या राइट से लेफ्ट स्थिति पूछे तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, बाएं से 20वें अक्षर अंक संकेत के बाएं, मतलब यहाँ बाएं से बाएं पूछा है, मतलब क्या है, समान स्थिति है, तो हम अंकों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 20 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 4। अब काउंट किधर से करना है, बाएं से काउंट करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बाएं से, तो बाएं से काउंट करना है। तो यहाँ पे देखो बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो यहाँ से 1 2 3 4 यानी कौन सा आएगा, ई अपना आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन है, इस श्रृंखला में दाएं से 15वें अक्षर अंक संकेत के दाएं छठा अक्षर अंक संकेत क्या होगा। तो यहाँ पे भी दाएं से दाएं पूछा है, मतलब समान स्थिति है, तो क्या कर दोगे, नंबर्स को माइनस कर दोगे। तो 15 माइनस 6 और 15 6 कितने हो जाएंगे, 9। अब काउंट किधर करना है आपको, दाएं से बोला हुआ है तो दाएं से काउंट करोगे, यानी उधर से काउंट करोगे 9। अब काउंट ऐसे मत करना बच्चों की तरह 1 2 3 4 ऐसे काउंट नहीं, हमें 9 तक जाना है। तो 9 3 3 के जोड़ों में गिनो, सबसे बढ़िया 3 3 3 6 और 3 9, यानी अपना आंसर क्या आएगा, डिवाइड आंसर आ जाएगा। डिवाइड वाला जो साइन है वो अपना आंसर हो जाएगा। तो ये पहला टाइप हो गया, जब आपको कोई कंडीशन नहीं दी होगी, आपको सीधा श्रृंखला में क्वेश्चन पूछेगा और आपको श्रृंखला से लेफ्ट और राइट को ध्यान रखते हुए, ये जो फॉर्मूला है इसको ध्यान रखते हुए सोल्व करना है और आंसर लेके आना है। हमारा अगला टाइप है टाइप 2। इस टाइप में आपको कुछ कंडीशन दी होगी, जैसे मान लो कभी इस सीरीज में से आपको अंक निकालने को बोल देगा, कभी इस सीरीज में से आपको प्रतीक निकालने को बोल देगा। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा और उसके बाद जो स्थिति बनती है फिर उसके बेस पर आपको सॉल्यूशन करना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, यदि सभी अंक निकाल दिए जाए, तो इसमें कंडीशन दे दी कि अंक निकाल देने हैं, तो शेष बची श्रृंखला में बाएं से 13वें अक्षर संकेत के बाएं 9वां अक्षर या संकेत क्या होगा। मैंने अक्षर और संकेत क्यों लिखा, क्योंकि इसमें से मैंने अंकों को निकाल दिया। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं।
पहला तरीका तो क्या है, आप पहले तो क्या कर लो, सॉल्व कर लो। जैसे इसमें क्या क्या बोला हुआ है, बाएं से 13वें अक्षर के बाएं, यानी बायां बायां वाली कंडीशन है, तो क्या करेंगे, नंबर को माइनस करेंगे। तो बाएं से नंबर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और 13 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 4। अब बाएं से चौथा अक्षर कौन सा है, तो बाएं से 1 2, अब अंक निकाल दिए तो अंकों को नहीं गिनना, तो उसके बाद 3 और 4, यानी क्या आ जाएगा, अपना आंसर n आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो कि मुझे बाएं से 4 जाना है, तो आप पहले डायरेक्ट 4 चले जाओ, 1 2 3 4 ई पर आए। अब इससे पहले हमारे कितने अंक आए थे, तो हमारे 1 अंक आया था, तो हमें 1 आगे बढ़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, तो भी n आ जाएगा। तो दो तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, यदि सभी संकेत निकाल दिए जाएं, अब इसमें क्या निकाल देने हैं, संकेत निकालने हैं, तो शेष बची श्रृंखला में दाएं से 15वें अक्षर अंक के दाएं छठा अक्षर अंक क्या होगा। तो इसमें दाएं से दाएं वाली कंडीशन है, तो दाएं से तो अंकों को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो 15 माइनस 6, और 15 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 9। यानी आपको दाएं से 9 काउंट करना है। अब दाएं से 9 काउंट करोगे तो वही दो तरीके हो गए, या तो डायरेक्ट क्या कर लो, संकेतों को छोड़ते हुए काउंट कर लो। जैसे संकेत निकालने हैं ना, तो संकेत निकाल दे, मतलब आप सीरीज जो बनेगी उसमें संकेत नहीं होंगे, तो हम संकेतों को छोड़ते हुए 9 काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आंसर आया, 5 आपका आंसर आ जाएगा। क्या किया हमने, संकेतों को छोड़ते हुए दाएं से 9 काउंट किया है, तो संकेतों को छोड़ दिया मैंने इसमें। अब दूसरा तरीका, आप पहले नोट काउंट कर लो, तो 9 काउंट करो, 3 3 6 और 3 9। इसमें से मुझे संकेत छोड़ने, तो 1 2 3 संकेत आए, 3 संकेत आए तो आप 3 आगे बढ़ जाओगे, तो 1 2 3, यानी कि अपना आंसर तो भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो दो तरीके से आप कर सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। अब हम अगला टाइप करते हैं, टाइप 3। इस टाइप में हमको तत्वों के ऐसे समूह का पता करना है जो क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग एक स्पेशल पोजीशन रखता है। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक अक्षर है किंतु उनके बाद अंक नहीं है। यानी कि आपको ऐसे प्रतीक पता करना है जिनके पहले क्या हो, अक्षर, और जिनके बाद अंक क्या हो, अंक नहीं हो, अंक नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ऐसे कितने प्रतीक है, तो अपन यहाँ पे पहले प्रतीक देखते हैं, जो प्रतीक है उनको देख लेते हैं। तो बीटा जैसे एक प्रतीक है, सिंबल है, इसके पहले अक्षर है क्या, है, इसके बाद अंक नहीं है क्या, नहीं, इसके बाद तो अंक है, तो ये तो समूह नहीं बनेगा। इसके बाद प्रतीक है अपना क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क के पहले अक्षर है, बिल्कुल है क्या, इसके बाद अंक नहीं है क्या, नहीं, इसमें तो अंक है, तो ये भी नहीं बन पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं ये प्रतीक, इसके पहले अक्षर है, हाँ है, इसके बाद अंक नहीं है, हाँ नहीं है, तो अपना एक पहले तो क्या बन गया, पहला समूह तो मिल गया हमको ये वाला। इसके बाद ये भी प्रतीक है, लेकिन इस प्रतीक के पहले अक्षर नहीं है, चलो ये तो ये भी नहीं हो पाएगा। इसके बाद ये प्रतीक है, इस प्रतीक के पहले अक्षर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्या है, अंक है। इस प्रतीक के पहले भी अक्षर नहीं है, ये भी नहीं हो पाएगा। इसको देखो, इसके पहले अक्षर बिल्कुल है, हमें ये वाला ग्रुप चाहिए, इसके पहले अक्षर है, बिल्कुल है, इसके बाद अंक नहीं है, हाँ बिल्कुल अंक नहीं है। अंक को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, अंक नहीं होना चाहिए। अंक के अलावा अक्षर हो सकता है, अंक के अलावा प्रतीक हो सकता है, तो अपना दूसरा समूह ये निकल के आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद और प्रतीक है कि इसमें ये एट द रेट से पहले अक्षर तो है, लेकिन उसके बाद अंक है, जबकि कंडीशन क्या थी कि अंक नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसमें देखो, इसके पहले अक्षर ही नहीं है, तो फिर अक्षर होना चाहिए वहाँ पे। तो हमारे पास टोटल कितने समूह मिल गए हमको, 2 समूह। हमारा अगला टाइप ये हो सकता है कि आपको कुछ समूह दिए जाएंगे और उन समूह के पैटर्न को समझते हुए आपको नेक्स्ट पैटर्न फाइंड करना है, नेक्स्ट समूह फाइंड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन समूह को कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट ग्रुप है ये वाला, सेकंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है। आपको पहले फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट जो हमारे पास, चाहे वो अक्षर हो सकता है, अंक हो सकता है, संकेत हो सकता है, उसको दूसरे ग्रुप के
फर्स्ट वाले से कंपेयर करना है और ऐसे ही तीसरे ग्रुप के फर्स्ट वाले को भी कंपेयर करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे देखूँ 7 और 7 से L, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? देखो 7 से L के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 जो है 4 तत्व है, 4 एलिमेंट्स है, उनका डिफरेंस आ रहा है। ऐसे ही L से और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? तो L से 8 के बीच में 1 2 3 4, इसमें भी आपके पास 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमें बात ये समझ में आ गई कि 4 तत्व आगे लिखा हुआ है। जैसे 7 के 4 आगे L है, L के 4 तत्व आगे 8 है और 8 के 4 तत्व आगे क्या आएगा? तो 8 के 4 तत्व आगे यानी कि यहाँ से 1 2 3 4, ये 4 तो आगे, तो अगला कौन आएगा? D, यानी कि हमारा अगला जो आएगा वो आएगा D। अब ऐसे ही सेकंड को कम चेक करोगे, इस फर्स्ट ग्रुप का जो सेकंड तत्व है वो है N और सेकंड का है पॉन्ड। तो यहाँ N से और पॉन्ड पर कितने कितने का डिफरेंस है? 1 2 3 4, इसमें भी 4 का डिफरेंस आ रहा है। और इस पॉन्ड से लेके और हमारा जो इक्वल है इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? तो यहाँ भी 4 तत्व बीच में छूट गए। अब बराबर के आगे भी 4 तत्व छोड़ देंगे, तो यहाँ से बराबर के आगे 4 और अगला कौन आ जाएगा? V, तो यहाँ पे आ जाएगा V। ऐसे ही अब हमारा लास्ट है बीटा, और बीटा और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? बीटा और 2 के बीच में भी कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है। इसके बाद 2 और W के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 और W के बीच में भी 4 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि बात समझ में आ गई कि 4 तत्वों का यहाँ पर गैप लगा हुआ है। तो अब V, तो अपन यहाँ आ गए, तो W के बाद क्या आएगा? तो W के 4 तत्व आगे 1 2 3 4, यानी कि कौन आएगा? अगला J हमारे पास आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? DVJ। तो इस टाइप में आपको क्या करना है, जो भी आपको ग्रुप दिए उन ग्रुप के फर्स्ट तत्वों को कंपेयर करना है, फिर सेकंड एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, और ऐसे ही थर्ड एलिमेंट्स को कंपेयर करते हुए हमें अगले ग्रुप को पता करना होता है। ठीक है, बहुत इजी था। अब कुछ भी डिफरेंस दे सकता है, कभी 3 का कभी 4 का, कुछ भी डिफरेंस दे दे, आपको समझना है उस पैटर्न को और उसी बेस पर आपको आंसर लेके आना है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टाइप की, टाइप 5। हमारे अगले टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन जो दिए जाएंगे उनमें से आपको एक ऑप्शन को अलग करना है। यानी कि आपको क्या किया जाएगा, 3 ग्रुप है, 3 समूह है, वो तो सेम पार्टी के दिए जाएंगे और एक जो है वो इसमें अलग पार्टी का निकलेगा। यानी कि 3 समूह में सेम पैटर्न लगेगा, लेकिन एक जो अलग होगा उसमें अलग पैटर्न लगेगा और उस एक अलग को आपको देखना है, छांटना है। देखो भाई, पहला ग्रुप है N बीटा E, तो यहाँ पे N है और N के बाद बीटा आ रहा है। तो बीटा कब आ रहा है? देखो 1 2 3, यानी 3 पीछे आ रहा है, -3 हो रहा है। और बीटा के बाद E आ रहा है, तो बीटा के बाद E कब आ रहा है? 1 2 आगे आ रहा है, तो बीटा के बाद E आ रहा है जो +2 हो रहा है। तो इसमें ये पैटर्न लग रहा है। सेकंड को चेक करते हैं, K के बाद L आ रहा है, K के बाद L 1 2 3, यानी -3 हो रहा है, 3 पीछे आ रहा है। और L के बाद पॉन्ड आ रहा है, तो L के बाद पॉन्ड कब आ रहा है? 1 2 +2, 2 आगे आ रहा है। इसको चेक करते हैं, कॉपीराइट G3, तो कॉपीराइट ये रहा। G कब आ रहा है? 1 2 3 पीछे आ रहा है, इसमें भी वही पैटर्न लग रहा है, -3। और G के बाद 3 आ रहा है, तो G के बाद 3 कब आ रहा है? 1 2 +2 के 3 आ रहा है। तो आप इन तीनों में तो सेम पैटर्न देख रहे हो कि एक बार तो -3 हो रहा है और एक बार +2 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? देखो V के बाद 5 आ रहा है, V कहाँ है? ये रहा V, और V के बाद 5 आ रहा है, तो 5 देखो V से 1 2 3 4, इसमें 4 पीछे आ रहा है, -4 हो रहा है। और 5 के बाद भाग आ रहा है, तो 1 2 3 +3 हो रहा है। तो मतलब कि ये अलग पार्टी का निकल गया। इस टाइप में हमको इस श्रृंखला में से ठीक मध्य का तत्व ज्ञात करने को बोल सकता है। ठीक मध्य का तत्व कैसे ज्ञात करना है? तो देखो, उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 9वां तथा दाएं से 7वें के ठीक मध्य कौन सा अक्षर अंक संकेत है? तो आप देखो, बाएं से 9वां, तो बाएं से 9वां कौन आएगा? 3 3 6 और 3 9, यानी कि 9वें नंबर पे कौन आया? स्टार आया। दाएं से 7वें पे कौन आएगा? तो दाएं से 7वां 3 3 6 और 1 7, यानी कि 6 आया। यानी कि आपको स्टार और 6 के बीच के मध्य के तत्व या फिर उसकी
ठीक मध्य का तत्व आपको ज्ञात करना है। तो पहले मध्य तत्व ज्ञात करते हैं। तो स्टार और 6 के बीच में मध्य तत्व कितने? 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11। मध्य तत्व कितने हैं? 11 है। लेकिन हमको क्या पता करना है? इन 11 तत्वों की ठीक मध्य तत्व ज्ञात करना है ना। इसका मतलब यही हुआ कि बाएं से 9वां और दाएं से 7वें के ठीक मध्य कौन सा अक्षर है। तो बाएं से 9वां स्टार आ गया, दाएं से 7वां 6 आ गया। अब इनके मध्य जो तत्व है उनकी ठीक मध्य कौन सा तत्व आएगा? तो हमारे जो मध्य तत्व है वो 11 आ गए। अब हम क्या करेंगे, जो भी मध्य तत्व आया उसमें 1 जोड़ोगे, तो 11 और 1 हो गया 12, और 12 में किसका भाग दोगे? 2 का। तो कितना आ जाएगा? 6। अब ये हमारा जो 6 आया, ये चाहे आप स्टार की तरफ से काउंट करो चाहे आप 6 की तरफ से काउंट करो, ठीक मध्य का तत्व हमको मिल जाएगा। जैसे मैं अगर इधर से पता करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कौन आया? बराबर आया आंसर। इधर से काउंट किया तो भी बराबर आएगा, उधर से करोगे तो भी बराबर आएगा। देखो यहाँ से काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठा तत्व बराबर आएगा। तो ठीक मध्य का तत्व कैसे ज्ञात करना है? पहले तो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके मध्य के तत्व ज्ञात करो। जो भी विषम संख्या में आएगा तो उस विषम संख्या में 1 जोड़ के 2 का भाग दोगे तो ठीक मध्य का तत्व हमको मिल जाएगा। अब हमारा अगला टाइप है टाइप 7 क्रम परिवर्तन वाला। इसमें क्या करेगा, सीरीज में आपको कुछ न कुछ क्रम बदलने को कहा जाएगा और आपको उसी बेस पर आपको नई जो सीरीज बनेगी उसका आंसर निकालना है। जैसे एक क्वेश्चन से समझते हैं, यदि अंतिम 12 तत्वों को पलट दिया जाए तो बाएं से 12वें के दाएं 5वां तत्व क्या होगा। इस सीरीज में क्या करना है, आपकी जो भी अंतिम 12 तत्व है उनको पलटना है, फिर जो बाएं से 12वें के दाएं 5वां तत्व होगा वो बताना है। तो पहले तो अंतिम 12 तत्व कौन कौन से ये देख लेते हैं। तो यहाँ से देखो 3 के ग्रुप में गिनने हुए तो बहुत अच्छा रहता है अपने लिए। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, यानी कि आपको यहाँ तक जो भी उसके बाद सीरीज है जो भी तत्व है उनको चेंज करना है। अब 2 तरीके हो गए, या तो आप चेंज कर दो या फिर आप पहले आंसर निकाल लो और उसके बाद काउंट करके आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि चेंज कर देते हैं, है ना। तो चेंज करोगे तो क्या लिखोगे? R, अब उधर से लिखना है आपको R कॉपीराइट 3 @GF 6V डिवाइड DJ और 5। अब अपना आंसर क्या आएगा देखो, पहले तो आपको बाएं से काउंट करना है। तो बाएं से 12वें के दाएं, यहाँ पर बायां और दायां वाला कॉम्बिनेशन है तो क्या करोगे, नंबर को प्लस करेंगे। तो 12 + 5 कितना हो जाएगा? 17। यानी बाएं से जो भी 17वां तत्व आएगा वही अपना आंसर होगा। तो इधर बाएं से 17वां तत्व कौन सा आएगा? देखो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 16 और 17। R और J वो नहीं करना है, वो तो पहले के थे, अभी चेंज करने वाले बाद बताना है। तो यहाँ पर हो गए 15, उसके बाद 16, 17, यानी अपना आंसर क्या आ गया? कॉपीराइट आ गया। दूसरा क्या तरीका हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है, मान लो आप इसको मत लिखो। अब आपने इधर से काउंट किए तो कितने हो गए यहाँ तक? 15। अब मुझे 16, 17 काउंट करना है ना, 2 और काउंट करने, तो 2 इधर से मत करो उधर से काउंट कर लो। तो 1 और 2, तो भी अपना आंसर क्या आ जाएगा? कॉपीराइट आ जाएगा। तो बढ़िया तरीका है कि जो भी आंसर आ रहा है, जो भी जितना भी पूछ रहा है, आप पहले उसको काउंट कर लो। श्रृंखला चेंज के बाद अगर आपको 2, 3, 4 जितना भी एक्स्ट्रा काउंट करना है वो उधर की तरफ से काउंट कर लो, तो हमें नई सीरीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बेस्ट तरीका रहेगा अपने लिए। आई होप आपको ये क्रम परिवर्तन का ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्रम परिवर्तन के और भी टाइप बन सकते हैं, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। जैसे अल्फाबेट सीरीज में हमने पढ़े थे, मान लो आगे के 5 तत्वों को पलट दे, ऐसा क्वेश्चन बन जाए, है ना। या किसी तत्व को दूसरे तत्व पर रिप्लेस कर दे, उनकी जगह आपस में बदल दे। इस तरह से कई तरीके से क्वेश्चन बना जा सकता है। आपको मैंने बेसिक समझा दिया, अब आपको इसी बेसिक को क्या करना है, घर पे प्रैक्टिस करनी है। जो टाइप्स बताए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता देना। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी मदद करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।